स्वतंत्रता दिवस पर उपखंड स्तरीय कार्यक्रम में उदयपुरवाटी विधायक भगवानाराम सिंह को निमंत्रण नहीं देने और कार्यक्रम में भाषण नहीं करवाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल मुख्य सचिव के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया, जिसमें स्वतंत्रता दिवस पर विधायक को निमंत्रण नहीं देने और कार्यक्रम में भाषण नहीं करवाने को लेकर नगरपालिका के ईओ और एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मेरी जानकारी में जहाँ तक है, ईओ साहब ने कोई निमंत्रण भेजा था और वो विधायक साहब तक पहुँचा नहीं था। इस विषय में जब जानकारी हुई तो ईओ साहब ने विधायक साहब को व्हाट्सएप पे भेजा था और एसडीएम साहब ने मुझे जब कॉल किया तो मैंने भी विधायक साहब को कॉल करके और जानकारी भी दी थी और उनको कहा भी था कि साहब आप समय पर मैडम जी, हमें दिक्कत इस बात की नहीं है, मिस्टेक हो जाती है किसी से भी, कोई शादी करता है तो छूट जाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन वहाँ मिस्टेक हो गई, सारे काम हो गए, विधायक जी पहुँच गए। पहुँचने के बाद जो ही मैडम ने समापन करवाया, मैंने कहा मैडम कभी ऐसा हुआ क्या? आप वहीं बैठे थे पास में, एसडीएम मैडम ने कहा नहीं करवाऊंगी और आपने कहा विधायक जी बोलो। आपने कहा मेरी बात सुनिए, जनप्रतिनिधि कोई बोलना चाह रहा है तो सम्मानित है, बाकी उच्चाधिकारियों के विषय में मैडम जी मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, आप बाद में आए हो। पहले ऐसा भी हुआ है मैडम, पहले ऐसा भी हुआ है, तत्कालीन मंत्री जो थे राजेंद्र सिंह हुड्डा, एक बार वो नहीं आ पाए, उनकी वाइफ ने स्पीच दिया था, बताओ। और ये विधायक इतना कमजोर इन्होंने कमा रहे हैं, ये हमें तकलीफ है बड़ी मैडम। हम चाहते हैं इसमें कार्रवाई बाकी निमंत्रण के विषय में मैं क्लियर हूँ कि उनके पास शायद पहुँचा नहीं था और मेरे को जैसी जानकारी हुई ईओ साहब ने उनको व्हाट्सएप भी भेजा, ईओ साहब ने कॉल भी किया, मैंने भी विधायक साहब को इंडिविजुअल निमंत्रण दिया। एसडीओ मैडम ने मुझे कहा कि विधायक साहब से आप बात कर लीजिए, हमने बात भी की थी और लगभग दूसरा मैडम ये है कि पिछली 15 अगस्त को आप यहाँ नहीं थे सीट पे, 12 महीने पहले जो 15 अगस्त थी उस टाइम पे तत्कालीन जो एसडीएम मैडम थी मोनिका सोमोर, वो कम से कम 20 मिनट लेट हुई थी मैडम जी। वहाँ सारे लोग बैठे थे शहर के, हमने इंतजार किया कि मैडम आएगी जब ही झंडारोहण होगा। और अब जो मैडम है इन्होंने 2 मिनट भी मतलब इंतजार करना मुनासिब नहीं समझा, वो भी हो गया, चलो झंडारोहण भी हो गया। उसके बाद हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैडम विधायक जी को बुलवा दो, वो आपके सामने ही बोल रही थी नहीं बुलवाऊंगी और आज तक बुलवाया ही नहीं मिले विधायक जी। सबसे बड़ा फिर आपने कहा कि बोलिए विधायक जी। सबसे बड़ा दुख ये है मैडम, आपने विधायक जी को फोन किया, वो उसके लिए आप आभार है। वहाँ ईओ साहब बैठे मंच पे बैठे, उसी टाइम पे अगर एसडीएम मैडम या आप ईओ साहब से सवाल करते कि भाई विधायक को आपने निमंत्रण क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं इन्वाइट किया, वही का वही हो जाता है ये फैसला। अब मैं बता रही हूँ ना, पहले शाम को ही हमने विधायक साहब को निमंत्रण दिया है। नहीं हमेशा निमंत्रण देते तो साइन कराते। मैंने भी क्या है साइन कराते फोन पे एक बोलो तो एक बोलो यार। ऐसा कलेक्टर साहब के पास किसके टेलीफोन किया इस बात के लिए, और कलेक्टर साहब ने एसडीओ को टेलीफोन किया है और एसडीओ ने उसके बाद में आपको कहा है। जो भी बात है हमारी तरफ से क्लियर बात है हमारे पास, ये चीज है कि ईओ साहब को निमंत्रण के लिए कहा हुआ था। जो भी एसडीओ साहब के डायरेक्शन है, एसडीओ साहब की मीटिंग के जो एजेंडा बना हुआ था स्पष्ट था कि ईओ साहब देते, उन्होंने बताया कि मैंने भेजा था। अब जो क्या रही वो तो नहीं पता, लेकिन पुनः जांच का क्षेत्राधिकार अब मेरा नहीं बन रहा, लेकिन पुनः हमने अपनी तरफ से भेजा था, निमंत्रण भेजा है। मैंने खुद नहीं, आपसे तो मैं शिकायत ही नहीं है मैडम आप उस मामले में। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा मैडम, लोकतंत्र में उपखंड का सबसे बड़ा अधिकारी एसडीएम होता है। 1 मिनट प्लीज। और जो लोकतंत्र में जो चुना हुआ व्यक्ति होता है जनप्रतिनिधि, वो विधानसभा का सबसे बड़ा प्रतिनिधि होता है और वो उपस्थित होने के बाद उसकी उपस्थिति में नहीं बोलने देना। भगवानाराम जी की बात नहीं है, लोकतंत्र में कोई भी हम विषय हो सकता है एनीवन, और उसका बहुत बड़ा अपमान है। और दूसरी चीज मैं बताऊंगा, अगर एसडीएम साहब आधे घंटे लेट हो जाती तो क्या कार्यक्रम समापन हो जाता? नहीं होता। तो ये लोकतंत्र की परंपरा है। हम लोग क्योंकि प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर चलाते हैं और ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है।
आप हाई अथॉरिटी नहीं हो, ये हम बात मानते हैं, लेकिन चूंकि हम लोगों का आपको ज्ञापन देना है, आपको उच्च लेवल पे इसको भिजवा दें, क्योंकि एक्चुअली स्थिति आपको भी पता है कि कलेक्टर साहब से फोन आने के बाद एसडीएम साहब ने आपको कहा नहीं किया, उसके बाद हुआ है प्रोसेस। बल्कि विधायक साहब का तो ये भी कहना है कि मेरे पास कोई मैसेज नहीं है। इसके अलावा मैंने एसडीएम साहब से पर्सनली बात की है, उन्होंने कहा कि मेरी गलती नहीं है। मैंने कहा मैडम मैं एओ साहब से बात नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि आपके अधीन चलता है, आप बात करिए उससे, कहाँ गलती है? कहीं ना कहीं गलती तो हुई है। इतनी बड़ी बात हुई है, इतने अखबारों में छपा है, मीडिया में छपा है, हम सारे लोग आए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पे तो गलती हुई है। और उसका मान सम्मान एक जनप्रतिनिधि का इतना अपमान करना, ये हमें बर्दाश्त योग्य नहीं है, ये आपसे कहना चाहते हैं। जबकि पूर्व विधायक को तो निमंत्रण दिया हुआ है, पूर्व विधायक को निमंत्रण दिया है और हमारे वर्तमान विधायक को क्यों नहीं दिया? हाँ कोई बात नहीं, गवर्नमेंट खिलाफ की वो चलता रहता है, लेकिन आज उसका जनप्रतिनिधि, प्रथम प्रतिनिधि है उदयपुर वाटी के विधानसभा का, वो विधायक देखिए मैंने भेजा है और ये बाद में उपस्थिति साधन आमंत्रित है। हमने विधायक जी को कार्ड व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने भिजवाया, क्योंकि जानकारी मिलती, हाँ जानकारी मिलती, कोई बात ही नहीं है के हिसाब से तो एसडीएम देती है, इन्होंने तो एडवांस काम नहीं, दिया। आपने आपके लिए तो उदयपुर वाटी का कोई भी ये नहीं कर सकता कि तहसीलदार मैडम के कहीं कोई मिस्टेक है। निमंत्रण कार्ड किसी को भी देगा। और वहाँ सिटिंग अरेंजमेंट में भी विधायक साहब का मेरे बगल में, एसडीओ साहब के बगल में ही वो था, स्थान था, वहाँ चिन्हित स्थान था कि विधायक महोदय का बाकायदा नेम प्लेट भी लगी हुई थी। ऐसी बात नहीं, हमारी सिटिंग की भी ये मतलब मंशा, ये नहीं कि मंशा कोई थी, तो बाकी है मैडम ने कहा नहीं कर पाऊंगी, आपके सामने तो बोला मैडम, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ने बोलने के बाद भी प्रिंसिपल साहब ने उनका मान सम्मान किया है, मतलब रुमाल भी ब्लॉक अध्यक्ष ने जाके प्रिंसिपल साहब को बोला, उसके बाद में उनका मान सम्मान हुआ है। वो मुख्य अतिथि थे वहाँ पे विधायक साहब, मतलब उनका आपका सबका सम्मान होने के बाद में भी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जाके उनको बोल गए, उनके बाद भी हुआ है। हमारे मान सम्मान की है कि 2019 वो सही बात है, मैं एक विधायक, वर्तमान विधायक साहब आ रहे हैं, उनका मान सम्मान के लिए सीडीओ साहब को मैंने पीछे मैडम, से बोला था, और विधायक साहब का ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे कोई मंशा इस तरह की रही हो। और आपको जो शिकायत है उसका मैडम वो उस घटना को बहत्तर घंटे हुआ उस घटना को, अभी तक आपकी तरफ से एसडीएम मैडम ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है, कोई भी कार्रवाई, ना कोई नोटिस दिया उसको, ना आपने उसको तलब करवाया। मैडम से बात करके एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जो भी है हम उदयपुर वाटी की ये परंपरा नहीं है मैडम। नहीं, हमने एसडीएम मैडम को मैंने पर्सनली बात की है कि मैडम इस मैटर को यही निपटाएं, क्योंकि ये मैटर आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो तो मानने के लिए तैयार, वो तो कह रहे हैं एओ साहब किसके दिन काम करता है। आज कोई उदयपुर वाटी में विकास की बात होती है, सबसे पहले एमएलए पे अंगुली उठती है, और तो एसडीएम साहब को ही कहेंगे उदयपुर वाटी की कोई भी बात होगी तो कुछ मानने के लिए तैयार नहीं। एसडीएम साहब से बैठ के क्या आगे क्या ठीक है, थैंक यू मैडम, आपको किस मुद्दे को लेकर आपने ज्ञापन दिया है, बताइए आप। 15 अगस्त को जो विधानसभा स्तर पे सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है उदयपुर वाटी में, वहाँ यहाँ के विधायक भगवानाराम जी पहुँचने के बावजूद उनको मंच से बोलने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि कार्यक्रम के समापन की घोषणा कर दी। इससे पहले उनके प्रॉपर मैसेज भी नहीं था, जबकि लोकतंत्र में उपखंड का या विधानसभा का जो भी एसडीएम होता है, जो अधिकारी होता है, बड़ा वो अधिकारी होता है, वो और विधायक होता है जो लोकतंत्र में जनता द्वारा चुना हुआ प्रथम प्रतिनिधि होता है, ये मिलके विकास की बातें होती हैं। लेकिन वहाँ विधायक का जो अपमान किया गया है, ये कतई हमें बर्दाश्त नहीं है। और उसके बाद एसडीएम मैडम से मेरी पर्सनली बात हुई है, वो कह रहे हैं कि एओ साहब ने किया जो भी किया, उनसे बात करिए। मैंने कहा मैडम आप वहाँ के सर्वे सर्वा हो, उपखंड के अधिकारी हो, आप इस तरह से कैसे कह रहे हो? हम क्यों बात करेंगे उनसे? हम आपसे बात करेंगे, आपसे जवाब मांगेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी जो ऐतिहासिक एक जो बहुत बड़ी एक ये घटना कहूँगा मैं इसको, क्योंकि आज तक ऐसा लोकतंत्र में हुआ ही नहीं है। लोकतंत्र की परंपरा भी यही है, क्योंकि जनता द्वारा प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से चलता है। तो ये हमें बर्दाश्त नहीं है और ये बहुत गलत हुआ है। इसके लिए हम रोड से लेके सदन तक लड़ाई लड़ेंगे।